लंदन जाने के कुछ दिनों के बाद बाबा का एक पत्र आया। उसमें बाबा ने लिखा था, रजनी बच्ची, लंदन में अमृतसर की एक माता है जिसके पति ने शरीर छोड़ा है। वे बहुत दुखी है, जाकर उसको बाबा का परिचय दो। रजनी माता ने उस माता का पता किया तो मालूम पड़ा कि जिस जगह हम रहते थे उससे बहुत दूर उनका घर था। फिर भी रजनी माता ने कुछ सोचा नहीं, क्योंकि ये बाबा की आज्ञा थी। जाकर उस माता से मिली। वह खन्ना परिवार की थी। पति की मृत्यु से वह बहुत दुखी थी। जब बाबा का ज्ञान मिला तो वह बहुत खुश हो गई और ज्ञान में चलने लगी। उसके साथ उसके 2 बच्चे भी ज्ञान में चलने लगे, क्योंकि दुखी माता ईश्वरीय ज्ञान से बहुत खुश हो गई तो उसको भी खुशी हुई और वह भी चल पड़े। फिर एक बार बाबा ने रजनी बहन को पत्र लिखा कि बच्ची, बीबीसी में जाकर सेवा करो। रजनी बहन को पता नहीं था कि बीबीसी कहाँ है और वहाँ कौन है। फिर भी इन्होंने वहाँ जाकर सेवा करी। इनका इंटरव्यू लिया गया, इनकी इंटरव्यू ली गई, फिर बीबीसी में प्रसारित की गई। इस तरह रजनी बहन से बाबा ईश्वरीय सेवा कराते रहे। सन 1964 में हम लंदन से भारत आए तो उस समय मम्मा मुंबई में थी। हम मम्मा से मिलने मुंबई गए। मम्मा से मिलते समय मम्मी ने कहा कि मम्मा, जयंती योग नहीं करती है, आप इसको समझाओ। मम्मा ने मुस्कुराया और कहा, इस बेहद के ड्रामा में हर एक का पाठ अपने अपने समय पर खुलता है। स्टेज पर सब एक ही समय नहीं आते हैं, ये भी अपने समय पर आ ही जाएगी। मम्मा की ये बातें सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। रजनी बहन को ड्रामा पर तथा शिव बाबा के कर्तव्य पर अटूट निश्चय था। रोज़ अमृत वेला 4 बजे उठकर घर में योग करना, मुरली पढ़ना, बच्चों को भी सुनाना, ये उनके पक्के नियम थे। उसी साल रजनी बहन ने लंदन से मधुबन एक टेप रिकॉर्डर भेजा। मैं समझती हूँ कि वह यज्ञ में पहला टेप रिकॉर्डर था। बाबा ने उसको देखकर रजनी बहन की बहुत महिमा करी। आप लोगों ने साकार मुरलियों में बाबा के ये महावाक्य सुने होंगे कि ये टेप रिकॉर्डर मेरा मुरब्बी बच्चा है। मैं जो बोलता हूँ, जितना बोलता हूँ, वह सारा रिपीट करता है। मुरली को सामने सुनना पहला नंबर, टेप द्वारा सुनना दूसरा नंबर। तब से रजनी बहन हर साल एक टेप रिकॉर्डर मधुबन भेजती रही। दादा चंद्रहांस जी उन टेप मशीन द्वारा ही रीलों में मुरली भरते थे।